तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये कह दूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा ये चुभ जाए और उसके बदले में मुझे मार दिया जाए, ये भी मैं गवारा नहीं करता, मैं ये भी गवारा नहीं करता। हजरत खुबैब को काफिरों ने बोटी बोटी कर दिया। हाँ, वो बोटी बोटी होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रसूल के बारे में कोई बुरा भला कहे वो तैयार नहीं है। ये थे मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। आज मोहब्बत है, हम हजारों देखते हैं लोग जब गाली देते हैं, गैर मजहबी लोग जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देते हैं तो हम लोग जमा हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि उसे कैद कर लिया जाए। हाँ, इस देश के अंदर जो कानून है उस कानून के मुताबिक उसे कैद किया जाए, लेकिन हमने कभी अपने घरों में गौर व फिक्र नहीं किया। हमने सुन्नतों को छोड़ दिया, हमने तमाम चीजों को छोड़ने के बाद ये भी दावा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल से प्यार करते हैं। हम ये भी दावा करते कि हमें रसूल से मोहब्बत है, रसूल से प्यार है। अगर किसी शख्स के अंदर रसूल से मोहब्बत हो, रसूल से प्यार हो, तो इंसान अगर उनके घर वाले काफिर हो, उनके घर वाले मुशरिक हो, तो छोड़ने के लिए तैयार रहेगा। आइए हदीस देखिए, हजरत ज़ैद बिन हारिस, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ बाप से बचपन में बिछड़ जाते हैं और इसे डाकुओं ने अगवा कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बाजार में बेच दिया। इस जमाने में जिस तरीके से हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं, उस तरीके से उस जमाने में गुलाम भी बेचा जाता था और खरीदा भी जाता था। उसे खरीदा किसी ने, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने, और खरीदने के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर कर दिए। काफी अरसे तक खिदमत में लगे रहे। जवान हुआ और जवान होने से पहले वो इस्लाम कबूल करते हैं और ईमान जैसी दौलत पाने के बाद, रसूल की खिदमत में रहने के बाद उसने सारी चीजें हासिल कर ली। लेकिन जब जवान हो गए तो उनके घर वालों को खबर मिली है कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। उनके बाप हारिस ने अपने खानदान के लोगों को इकट्ठा किया, कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद मशवरा किया कि हम चलते हैं, कुछ पैसा ले लेते हैं, साथ में सामान भी ले लेते हैं और लेने के बाद अल्लाह के रसूल के पास हाजिर होते हैं। और अल्लाह के नबी के पास वो लोग हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद नबी से कहने लगे, नबी के पास आए और कहने लगे हम ज़ैद के वालिद हैं और ये ज़ैद के चचा हैं, ये ज़ैद के खानदान वाले हैं, ये ज़ैद के कबीले वाले हैं। हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं, हम ज़ैद को लाने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा ज़ैद को लाने के लिए आए हो तो क्या बात है बताइए। ज़ैद के वालिद हारिस ने कहा कि आप इजाज़त दीजिए हम इसे लेकर जाएं। हजरत अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं उसे इजाज़त दे भी नहीं सकता और उसे मैं जाने का हुक्म भी नहीं दे सकता और रोकने का भी हुक्म मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बोलूँगा। अगर ज़ैद जाना चाहे तो वो जा सकता है, अगर रोकना चाहे तो रुक सकता है, मैं उसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। ज़ैद परेशान होते हैं और एक मर्तबा अपने खानदान वालों को देखते हैं, कभी अल्लाह के रसूल को देखते हैं और आखिर में जो फैसला करते हैं, फैसला ये होता है कि हम खानदान वालों के साथ नहीं जा सकते, गुलामी मंजूर है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा, मुझे खानदान वाले गवारा नहीं है। खानदान वालों को ठुकरा दिया और कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। बाप कहने लगे, ऐ ज़ैद तुम गुलामी में आज़ादी में गुलामी को तरजीह दे रहे हो। ज़ैद ने जवाब दिया, गुलामी में जो चीजें मुझे मिल रही है, अगर मैं आजाद होता तो वो चीजें मुझे नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं जा सकता। खानदान वाले हैरान और परेशान होकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों देखिए, अगर एक इंसान के अंदर अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल के लिए प्यार हो और उनके खानदान वाले बुरे रास्ते पर है, तो तमाम के तमाम खानदान वालों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। कितने लोग हैं उसके घर में बेनमाजी मौजूद है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं और सुन्नतों को छोड़कर भी भाग जाते हैं। मसला है हमारे समाज के अंदर और शेरशाह वादी के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद है।
बड़ी बड़ी मस्जिदों में एक लोग दो पहुंचते हैं सिर्फ अजान देने के लिए। ये क्या है? रसूल से मोहब्बत है? नहीं, रसूल से किस कदर मोहब्बत हो। आइए कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, और मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का मतलब क्या है, आप कुरान की इस आयत से आप समझे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ रसूल आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो तुम मेरी ताबेदारी करो। इस तरह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, इस तरह अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। अगर तुम अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो ताबेदारी करो, इताअत करो, उसके हुक्म पर अमल करो। आज कितने लोग हैं जो हुक्मों पर अमल करने वाला है? कितने लोग हैं? आपको हजारों में चंद लोग मिलेंगे जो ताबेदारी करता हो, इताअत करता हो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, ऐ लोगों अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत है, अगर तुमने रसूल की इताअत नहीं किया तो तुम बर्बाद हो, अगर तुमने रसूल के हुक्म पर अमल नहीं किया तो तुम नाकाम और बर्बाद हो जाओगे। आज देखिए इस देश के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। आज इस तरह कानून लाया जा रहा है कि पता नहीं कि फला के लिए इस तरह है और फला शख्स के लिए इस तरह है, मुसलमानों के लिए इस तरह है और फला शख्स के लिए इस तरह है। कोई परवाह नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। क्यों? और अल्लाह की मदद भी नहीं आ रही है। पता है आपको, अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी वक्त में ये कहकर गए थे, कई लोगों तुम दो चीजों पर अमल करना, कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता, तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। अगर कोई मारे तो ये अलग बात है, लेकिन इस तरह का कानून लाने के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में ये कहा था कि लोगों दो चीजों पर अमल करना। वो दो चीजें क्या क्या है? किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब, व सुन्नती ही, और मेरा तौर तरीका। हाँ, इन दोनों चीजों को पकड़ लेना, मजबूती से थाम लेना, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आज ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं है। अरे सुन्नत तो ये है, अगर हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो यही तो ताबेदारी है, यही तो चीजें जो हुक्म पर अमल करने वाले हैं। लेकिन आज हम अमल नहीं करते। मुसलमान नाम का मुसलमान किसी काम का नहीं है। आज मुआशरे के अंदर इतनी बुराइयां भरी पड़ी है, कहने की बात नहीं है। अगर बताया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, इतनी बुराइयां है, फिर भी समाज के अंदर मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, समाज के अंदर मुआशरे के अंदर मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है। और फिर भी ये दावा करते कब पक्के सच्चे मुसलमान हैं। बताया जाए कि तुम रसूल से मोहब्बत करती हो, पूछा जाए रसूल से तुम मोहब्बत करती हो, रसूल से तुम प्यार करती हो, जवाब मिलता हाँ मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, वो नमाज नहीं पढ़ता, रसूल के अहकामों पर नमाज यानी अहकामों पर अमल नहीं करता, और वो कह रहा है कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वो इंसान रसूल के मोहब्बत के दावे में झूठा है, रसूल के मोहब्बत के दावे में सच्चा नहीं हो सकता। और जो इंसान ये कहता है कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से प्यार करता हूँ, और वो अमल करता है, तमाम चीजों पर वो अमल करने वाला है, तो रसूल के दावा में सच्चे इंसान है। और आपको बता दूं, जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसके साथ वो होगा। आइए हदीस पर गौर कीजिए। हदीस के रावी हजरत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान फरमाती है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, और आने के बाद अल्लाह के नबी से वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल से वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, यानी मैं तमाम चीजों से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब मैं घर में रहता हूँ तो बीवी बाल बच्चे मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब दिल तड़पने लगता है, दिल परेशान होता है, तो मैं दौड़े दौड़े आपके पास आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो चैन
चैन करार आ जाता है। लेकिन जब आपकी मौत और मेरी मौत के बारे में सोचता हूँ तो आप तो जन्नत में जाऊँ ऊंचे मकाम पे होंगे और मैं जन्नत में चला जाऊँ तो उस मकाम पे नहीं पहुँच सकूंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ, दिल परेशान होता है। उस वक्त अगर दिल बेचैन हो, आपको देखने के लिए तड़प हो, तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह के नबी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान की आयत नाज़िल की, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। हाँ, जो इंसान अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल के साथ प्यार करे, क़यामत के दिन वो इंसान उसके साथ होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, ये जो सालिहीन है, लोग अच्छे साथी होंगे। यानी अगर उससे वो मोहब्बत करते हैं, रसूल से अगर वो मोहब्बत करते हैं कि ये लोग अच्छे साथी होंगे, प्यारे साथी होंगे। तो पता ये चला, जो इंसान जिससे मोहब्बत करे, क़यामत के दिन उसके साथ होगा। कितने नौजवान हैं जो फिल्म एक्टर को पसंद करते हैं और इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, देखने को भी मिलता है कि अगर कुछ उसे हो जाए तो ये तड़फने लगता है। अगर इससे ये मोहब्बत करता है वो तो जहन्नम में जाने वाला है। अगर एक शख्स, आपको मैं बताऊं, एक शख्स अगर आमिर खान या जैसे एक्टर से मोहब्बत करता है, अगर ये जहन्नम में जा रहा है तो क़यामत के दिन उसे भी साथ में लेकर जाएगा। इससे वो मोहब्बत करता है। जो शख्स उससे मोहब्बत करता है उसके साथ जहन्नम के अंदर हो जाएगा। कितने लोग हैं जो हमारे उलमा यानी ये बताते हुए थक जाते हैं कि टखनों के नीचे कपड़ा पहनना हराम है, मुसलमानों तुम मत पहनो। हाँ, लेकिन बताने के बावजूद इतने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे नौजवान मौजूद है जो पहन रहा है, उसे मालूम है कि इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है, ये हराम है, फिर भी वो पहन रहा है। क्यों? उसका जो आइडियल है, उसका जो क्रिकेटर आइडियल है, उसका जो एक्टर आइडियल है, वो पहन रहा है, इसलिए वो भी पहन रहा है। देखिए बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कान में बाली पहन रहा है। क्यों साहब? अरे फला शख्स ने पहन रखा है, कोई मसला नहीं भाई। देश के अंदर इतने लोग रहते, पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग रहते, किसी ने सवाल ये नहीं उठाया कि वो क्यों पहना है और मैं क्यों ना पहनूं, मैं क्यों खोल कर फेंक दूं? भाई ये कौन सी बात है? अगर उलमा आपको ये बता रहे हैं कि हराम है, आप नहीं पहन सकते, कान में बाली पहनना इस्लाम में जायज नहीं है, तो आप नहीं पहन सकते, ये इस्लाम का कानून है। ये किसी के शख्स की तरफ से लाई हुई बात नहीं है, ये इस्लाम की बात है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है और उस पर अमल करने की जरूरत है। आप नहीं पहन सकते हैं। और समाज के अंदर एक बुराई ये भी है कि बहुत सारी औरतें ऐसे होती है जो अपने बच्चों के गले में तावीज़, गंडा, और कितने नौजवान ऐसे हैं जो हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, उसके हाथ में लाल पीले काले धागे भी हैं। कोई मसला नहीं, उसे खोलने का हुक्म दिया जाए तो जवाब मिलता है क्यों साहब, क्यों खोले इसे, किसने बताया? अगर हम खोलते हैं तो इस पर परेशानी आती है, इसे सताया जाता है, इसे तकलीफों में डाला जाता है। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन कर लो, अल्लाह पर भरोसा कर लो और उसे खोल कर फेंक दो, तुम पर परेशानी नहीं आ सकती। हमने अपने बच्चे को कभी ये बताया कि बच्चे जब तुम पर परेशानी आया करे तो दुआएं पढ़ लिया करो? नहीं। सोते वक्त भी दुआ नहीं, जागते वक्त भी दुआ नहीं, घूमते वक्त भी दुआ नहीं, बाजार में जाते तब भी दुआ नहीं, हम यहाँ तक के बैतुल खला में दाखिल होते तब भी दुआ नहीं। तो हमें परेशान क्यों ना किया जाए? कितने नौजवान हैं आज देखिए, नौजवानों के हाथ में कड़ा है, अल्लाह के रसूल ने उसे मना किया, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया कि तुम नहीं पहन सकती हो। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को देखा जो कड़ा पहना हुआ है, नबी ने हुक्म दिया कि इसे खोल कर फेंक दो। नबी ने उसे बताया इसे खोल कर फेंक दो, अगर तुमने इसे पहने हुए मर जाओगे तो तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और जिस बीमारी की वजह से तुम पहने हो इस बीमारी में और इजाफा कर देगा, इसलिए इसे खोल कर फेंक दो। रसूल का यह हुक्म है कि खोल कर फेंक दो, तो हमें खोल देना है।
ये है मोहब्बत। रसूल ने जो हुक्म दिया हमें फौरन अमल करने की जरूरत है। आज देखिए हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, रसूल से हमें मोहब्बत है, रसूल से प्यार है, लेकिन 10 लोगों का मजमा बैठक हो, वह दुनिया की बात हो रही है कि कैसे कमाना है, कैसे पैसा जमा करना है, किस तरह पैसा इकट्ठा किया जाए, ये तो सवाल है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आलिम आके बता दे भाई कभी कभार तुम नमाज के बारे में भी गुफ्तगू क्या कर लो, कभी कभार तुम नमाज के बारे में भी बोला करो, लेकिन कभी नहीं अगर वहाँ नमाज की बात आ जाए तो उसे इस तरह बुरा भला कहा जाता है कि वो सर झुकाए हुए घर जाना पड़ता है, वो कभी उस जैसे मजलिस में आना पसंद नहीं करता। सिर्फ नौजवानों के लिए है दुनिया की बात हो रही है साहब, ये दुनिया चंद मिनट के लिए है। मैं कहता हूँ दुनिया चंद मिनट के लिए है। आप आज इस मजलिस में आके बैठे, पता नहीं क्या होने वाला है। आप तो हजारों तरह की बातें सोच के रखे, लेकिन कब मौत आ जाएगी आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है कब मरना है। अरे दुनिया में कौन रहने के लिए आया है, दुनिया के लिए सोच रहे हो। अगर रसूल से मोहब्बत है, रसूल से प्यार है, तो उसके अंदर आखिरत का भी डर होगा, उसके अंदर आखिरत के लिए भी डर होगा। जिस शख्स के अंदर रसूल का मोहब्बत हो, रसूल के लिए प्यार हो, वो इंसान आखिरत से भी डरेगा। वो इंसान ये कहेगा कि आखिरत के दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, हम नहीं बच सकते, हम नहीं बच सकते, कुछ भी हो जाए। इसलिए आखिरत से डरो और रसूल से मोहब्बत पैदा करो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने उस आखिरत के बारे में क्या कहा? कहे लोगों तुम जिस दुनिया के पीछे पड़े हो, ये दुनिया तो चंद मिनट के लिए है। क्या तुम्हें मालूम है ये दुनिया चंद मिनट के लिए है, वरना फिर तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत बयान करते हुए फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों जिस दुनिया के पीछे तुम पड़े हो, जिस दुनिया में तुम माल जमा कर रहे हो और ये कह रहे हो कि दुनिया की जिंदगी बेहतर है, ये समझ लो दुनिया की जिंदगी चंद मिनट के लिए है। अरे जिंदगी तो आखिरत की बेहतर जिंदगी है। तो रसूल से मोहब्बत है तो तुम आखिरत से डरोगे और शख्स के अंदर आखिरत से आखिरत का डर होगा। और देखिए इताअत, देखिए रसूल के बारे में अल्लाह ने ये बता दिया, अगर तुम रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल से प्यार करते हो, तो उसके हुक्मों पर भी अमल किया करो। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाया करो तो तुम 12 रकात नमाज ऐसी है जो तुम पढ़ा किया करो। ज़ोहर से पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 2 रकात 6 और असर में खाली है। मगरिब के बाद 2 रकात है, ईशा के बाद 2 रकात और फजर से पहले 2 रकात, कुल 12 रकात नमाज ऐसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई इंसान इसे पढ़ते रहे जिंदगी भर, इसे यानी इसे 5 टाइम पढ़ते रहे, तो इंसान कभी जहन्नम में नहीं जा सकता, उस इंसान का ठिकाना जन्नत होगा। हम ये कहते हैं रसूल से मोहब्बत है, रसूल से प्यार है। ये प्यार है कि हम तमाम चीजों को छोड़कर, इन तमाम चीजों को कुर्बान करने के बावजूद ये तमाम चीजें छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। और रसूल से मोहब्बत है, रसूल से प्यार है, नहीं हम झूठा है। रसूल से मोहब्बत है तो ताबेदारी करो, उसके हुक्मों पर अमल करो, उन चीजों पर अमल किया करो। मैं अपनी बात एक हदीस के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह की कसम मैं जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब जाके बात बनी है मेरे भाइयों, पता ये चला अगर एक इंसान मोमिन होना चाहता है, इस दुनिया के अंदर ये कोशिश करता है कि वो पक्का सच्चा मोमिन बन जाए, तो उसे जान से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की जरूरत है। और वो मोहब्बत किस तरह हो? आज दुनिया के अंदर देखिए, आज मुसलमानों के अंदर देखिए, मुसलमान है और यानी वो क्या कर रहा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मोहब्बत के दावे में इंसान सच्चा है नहीं, वो झूठा इंसान। मैं एक चीज आपको बताऊं, लेकिन आगे बढ़िए। एक हदीस पर गौर कीजिए, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इसको मक्का के काफिर ने धोखे से पकड़ा और मक्का के काफिर इसे धोखे से पकड़ने के बाद सवाल किया कि जान बख्श दूंगा, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन एक सवाल क्या है, तुम ये कह दो कि जान बख्श दी जाए और इसके बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर खड़ा कर दिया जाए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुशरिकों, तुम क्या समझते हो? तुम ये धमकी दे रहे हो, मैं ये कह दूं ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम जान से मार दो, यहाँ तक कि तुम बोटी बोटी कर दो, मुझे गवाह